हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं उसका जो पहला पार्ट है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 12 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका भी आधा पार्ट ही डिस्कस करने वाला है, क्योंकि उसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें प्रैक्टिस करनी है आईयूपीएसी नेमिंग की। और ये अच्छी बात है, देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आसान होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। ठीक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सिंपल सा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है, और अगर नहीं पता तो रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर जाकर आप उसको जरूर देखना, बिकॉज उसी से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमें किसको पहला नंबर देना है, किसको बाद का नंबर देना है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। ऑलराइट। सो और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी इसके अंदर भी मैं आपको साथ साथ बता जाऊंगा कौन सा पहले प्रायोरिटी में आता है, कौन सा बाद में आता है, किसको लीस्ट नंबर देना है। ठीक है। ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे इसके साथ, जो पहला जो ए पार्ट है, नंबरिंग करते हैं बेटा फटाफट। तो बेटा यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3। आप चाहे तो लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो क्योंकि 2 पर मेरे पास दो एल्काइल के ग्रुप्स हैं बेटा आपके, तो जो पेरेंट चेन है वो तो आप देख रहे हो कि आपका प्रोपेन का बनेगा। जो जिसका रूट जो है वो पेरेंट है, जो जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया प्रोपेन। ठीक है। 4 हो तो ब्यूटेन। कभी कभी क्या होता है, मुझे ये जो 3 प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अब इतने सारे कर रहे हैं ना, तो कभी कभी ब्यूटेन की जगह प्रोपेन लिख देता हूँ, अदरवाइज ठीक रहता है। तो 3 का जो है वो प्रोपेन होता है आपका, तो वो मैंने लिख दिया। अब 2 पर आपको दो मिथाइल के जो ग्रुप्स है वो मिल रहे हैं, तो मैं लिखूंगा बेटा 2 2, दैट इज डाई मिथाइल, दैट माय प्रोपेन। तो ये बेटा मेरा ये जो पहला है ये इसका नाम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है ये। अब जो एल्काइल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर हमें देना होता है, तो हमें यहाँ से बेटा रीडिंग डालनी शुरू करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 एंड 4 ये आ गया। तो दूसरे नंबर पे मिथाइल है बेटा, तो मैं लिखूंगा 2, दैट इज मिथाइल। अब सबसे बड़ी बात है कि ये 4 कार्बन का जो पेरेंट है चेन है आपकी, तो इसलिए बेटा आपके पास आएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से बेटा आप इसका आंसर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है ये। अब बात सिर्फ ये है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एनी एल्काइल। जो हमारे पास या एल्काइल हो गया या हेलाइड हो गया। ठीक है। तो और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर होगा ना, तो भी डबल बॉन्ड को पहले हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उस लिस्ट में वही लिखा जाता है। सो अब इसकी नंबरिंग करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर देने के लिए हम शुरुआत बेटा यहाँ से करेंगे। सो दैट विल बी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है। और कोई कार्बन है नहीं है। तो अब ये 3 है ना, तो 3 का होता है प्रोप। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं और दैट इज प्रो। अब ये पहली बात तो एल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है आपका। लेकिन लिखने को तो आप प्रोपीन भी लिख सकते हो, बट बहुत स्पेसिफिक अगर लिखना है तो हमें लिखना चाहिए प्रोप, प्रोप 1 इन। तो देखो बेटा ये बेस्ट है, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है। और ये जो नंबर है ना, ये हमेशा लिखा जाता है किसके लिए, जो लोएस्ट नंबर कार्बन एटम होता है उसका नंबर यहाँ डालना होता है। अगर मान लो ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में होता तो मैं 2 इन लिखता। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सो इट इज प्रोप 1 इन। तो इस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, एक सेकेंड बस। अब नेक्स्ट में मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इनको मिनिमम नंबर देने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। देख सकते हो कि 5 कार्बन का जो पेरेंट चेन है और एल्केन फैमिली को बिलोंग करते हैं ये आपका। देखो पहली बात तो पेंटेन तो ये है ही है। ठीक है। अब उसके बाद जो 2 नंबर है वहां पर दो मिथाइल के आपके पास एल्काइल्स बेसिकली लगे हुए हैं, तो मैं लिख दूंगा बेटा 2
टू दैट इज डाई मीथाइल, ठीक है, दैट इज पेंटेन। तो बेटा इस तरीके से आप इसका नाम देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्काइन फैमिली के को बिलोंग करता है। हमेशा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है उनको लीस्ट नंबर देना होता है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग डालता हूँ तो 1 2 3 4 बनेगा, और अगर मैं यहाँ से डालूंगा तो 1 2 3, तो 2 और 3 ऑब्वियस लोअर नंबर है, तो मैं यहाँ से रीडिंग डालूंगा तो इट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो ये 5 कार्बन का मतलब ये चेन है। तो पहली बात तो आ जाएगा बेटा पेन, ठीक है। सो पेंटाइन लिखना चाहिए ऑफ कोर्स, बट मोर स्पेसिफिक, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है बेटा आपका, तो मैं यहाँ पे 2 आइन लिख दूंगा एंड दैट्स इट। इससे ये ज्यादा क्लैरिटी हो रही है मेरे को कि पेंट का मतलब बेसिकली मतलब होगा यहाँ पे ये 5 कार्बन की चेन है। 2 का मतलब होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगा है? आइन से, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये। अब इसके अंदर क्या है कि अब आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 2 हैं। एक तो बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक मेरे पास जो है एल्काइल ग्रुप्स है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप। तो इसीलिए इंस्टेड की नंबरिंग में यहां से शुरू करूं, मैं एक्चुअली यहां से शुरू करूंगा। और एक बात, हमेशा पेरेंट चेन जो होता है ना बेटा, उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अब इस कंडीशन में आपके पास 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है बेटा आपका कि पहली बात ये 4 है तो ये आपका देयर इज ब्यूटाइन बनेगा ना। सो एक काम करता हूँ पहले इसको थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ है। तो ये पहले 1 2 3 4, तो ये आपका बन गया बेटा दैट इज ब्यूट। और कहाँ पर है बेटा? 1 और 2 में कहाँ पर है? क्या लिखूंगा नंबर में? 1, क्योंकि छोटा नंबर लिखना होता है। तो 1 और साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो देखो बेटा ये हो गया रूट, ये हो गया इसका सफिक्स, ठीक है। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ कि मुझे ये बताना है कि तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप का। तो बस इसके लिए मैं लिख देता हूं 3 मिथाइल। सो ये इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा बेटा, दैट इज 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो आसान लगा होगा आई थिंक, है ना? आसान ही है वैसे, इतना मुश्किल है नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है ये। अब इसके अंदर लिखा है CH3CH, ये भी CH2CH3। ओके, पहले तो ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इसकी नंबरिंग इस तरह से करना है कि ये जो हेलोजन फैमिली है इसको लीस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, मतलब इधर से इधर की तरफ जाता हूँ, तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा ये। और अगर मैं यहां से जाऊंगा तो ये 2 से स्टार्ट होगा। तो बेटर ऑप्शन है कि यहां से स्टार्ट करें, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हाँ, 5 का कार्बन का ये जो पेरेंट चेन दिख रही होगी आपको, तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा एज पेंटेन। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, ये तो इजी सी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो 2 और 3 पर है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? दैट इज पहले मैं नंबर लिखूंगा 2 3, दैट इज डाई क्लोरो, और ये आका बिठागा पेंटेन। तो देखिए कितना आसान है यार, इतना मुश्किल तो है भी नहीं है, आराम आराम से किया जा सकता है ये आपका। अब आया था ये। अब इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा कि मेरे पास देखो, या तो तुम ये ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, और ये जो इथाइल है इसको एज अ आप यूज कर सकते हैं किस तरह कि सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप बना सकते हो। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि अगर मैं यहां से करूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन है वो लेनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो हेप्टेन तो मुझे सीधा ही दिख रहा है, तो मैं हेप्टेन तो कर ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे मिथाइल है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 3 मिथाइल। सो 3 मिथाइल दैट इज हेप्टेन, दैट्स इट। देखिए कितना आसान है। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बहुत ज्यादा आसान है। एक बार वो वीडियो को दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आ रही है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर की, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इस बात को अच्छे से समझाया हुआ है आपका।
देखिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। देखिए चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो डबल बॉन्ड है वो बीच में लाई कर रहा है और हमें इसको मिनिमम नंबर देना होता है। तो ये देखिए ये 4 कार्बन से बना हुआ है, तो ये आपका पहले तो बन जाएगा बेटा ब्यूट, ब्यूट बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ब्यूट। एंड उसके बाद बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि 2 और 3 में से मिनिमम नंबर देना होता है, तो 2 एंड इन। तो देखो बेटा ये सबसे अच्छा तरीका है बताने का। इन मतलब डबल बॉन्ड है, और दूसरा नंबर मतलब कार्बन दूसरे और तीसरे के बीच में लाई कर रहा है, और 4 कार्बन का ये चेन है, तो ये ब्यूट आपका लगेगा, तो ब्यूट टू इन, ये इसका परफेक्ट तरीका है बेटा लिखने का। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट नंबर पे लिखने के लिए मुझे यहाँ से लिखना शुरू करेगा, तो 1 2 3। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ऑब्वियस आप देख पा रहे हो कि बड़ा नंबर आएगा, तो जो हमें नहीं चाहिए। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ओ मतलब हैप्टेन सीरीज बन गई आपकी। ठीक है, सो हम करेंगे बेटा दैट इज हैप। ठीक है, हैप टू। एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी है, मैं एक बार स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ आपके लिए। दैट इज हैप्ट, उसके बाद टू आइन। तो बेटा इस तरीके से आप इसका नाम देंगे, ठीक है। 2 नंबर पे है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो इस चक्कर में करूंगा मैं। ऑलराइट जी। एंड बस आज के लेक्चर के लिए लास्ट वाला करेंगे। पहले तो इतने प्रैक्टिस कर लो, एंड उसके बाद पता क्या करना आप अपना, आपकी जो बुक है, ठीक है, उस बुक में जो बाकी क्वेश्चन है उनको पहले खुद ट्राई करना। एंड कल मैं एक फिर से जो बाकी क्वेश्चन है उनकी वीडियो डालूंगा, उस वीडियो के साथ आप उसको मैच कर लेना, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ये सब कुछ बड़ा इजी है यार, आईयूपी से लिखना कोई इतनी मुश्किल थोड़ी ना है। ओके, अब मेरे पास बेटा यहाँ पे है 2 मिथाइल की सीरीज है और एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है मेरे पास। एंड प्रायोरिटी की लिस्ट से चले तो एल्डिहाइड पहले आता है एज कंपेयर टू एल्काइल, मतलब एल्डिहाइड को हमेशा कम अपने क्या देना है, नंबर देना है। तो इसलिए शुरुआत बेटा मैं यहीं से करूंगा, मैं उस वहां से शुरुआत नहीं करूंगा। प्रायोरिटी लिस्ट इज ऑलवेज मैटर। सो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज योर 5। ठीक है, अगर आप चाहें तो नीचे वाले को भी 5 ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले को लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नहीं, मैंने एक्चुअली एक गलती मैंने जरूर करी है, मैं उसको जरूर ठीक कर देता हूँ अभी के अभी, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ता है। हमें ये वाला कार्बन भी कंसिडर करना होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो पहली बात तो आ जाएगा हेक्सेन। अब ई जो होता है इसका काटना होता है, और जब भी फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है ना, तो जो भी आपका एल्केन फैमिली का पूरा नाम है वो लिख लो, जैसे कि यहाँ पे बनना था हेक्सेन। तो ये जो लास्ट वाला ई है इसको हटाना होता है, और इसकी जगह पे अब आ जाएगा कि भाई कौन से नंबर पे ये है, तो 1 नंबर पे ये पड़ा हुआ है, नाम इसका अल है, तो ए एल लगा दूंगा मैं। ठीक है, ए एल का मतलब है कि यार पहले नंबर पे आपका सी एच ओ लगा हुआ है। एंड हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन की ये सीरीज है। ओके, सो 5वें नंबर पे 2 मिथाइल के ग्रुप है बेटा, तो मैं लिख दूंगा 5 5 5 5 5, ऐसे आएगा आपके पास। मैं इसको अलग रंग से दिखाता हूँ, दैट इज 5 5। फिर उसके बाद देगा डाई मिथाइल, नाम तो थोड़े इतने बड़े बड़े होते हैं इसके। तो 5 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 अल, तो ये बेटा इसका नाम है आईयूपीएसी नेम। आई होप आपको ये जितना भी मैंने करवाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12A के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो बाकी के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप पहले क्या करो, जो बाकी के पार्ट्स रह गए हैं उनको पहले खुद प्रैक्टिस करो, एंड जब वो खुद प्रैक्टिस आप कर लोगे उसके बाद मेरी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बेटा कि कितना आप ठीक थे कितना आप गलत थे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।